हाय एवरीवन। लॉ करना है बट समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। क्लैट दें या सीयूईटी दें, कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कोई एवरेज स्टूडेंट भी ये एंट्रेंस क्लियर कर सकता है या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से कंप्लीट रोड मैप देने वाली हूँ, जिसमें आपको ये बताऊंगी कि क्लैट और सीयूईटी दोनों को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे उसको क्लियर करना है। इसमें आपका सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स, टेस्ट पेपर्स, टाइम टेबल, मॉक्स, क्या अवॉइड करना है क्या नहीं अवॉइड करना है, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आपको सच में अगर जेन्युइन आपको लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपका ये वीडियो में भी बहुत हेल्पफुल हो, आपको एक सही डायरेक्शन दे पाऊंगी मैं। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, लॉ एंट्रेंस एग्जाम आखिर क्या होते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। देखो, इंडिया में लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मेनली काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि क्लैट हो गया, सीयूईटी हो गया, और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस अलग से कराती है। तो सबसे पहले क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ यानी कि एनएलयूज में एडमिशन लेते हैं, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एनएलयूज इंडिया के टॉप लॉ कॉलेजेस माने जाते हैं। और दूसरी तरफ सीयूईटी है, इसके थ्रू आप कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और दूसरी यूनिवर्सिटीज में लॉ कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्लैट और सीयूईटी में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्लैट का मतलब है कि आप टॉप एनएलयूज टारगेट करने के लिए है, और सीयूईटी का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल कॉलेज के लिए ब्रोडर ऑप्शन। क्या 12th के बाद लॉ करना अच्छा ऑप्शन है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है वो लॉ कर लेते हैं। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। लॉ एक पावरफुल फील्ड है। आप एडवोकेट बन सकते हो, जुडिशरी प्रिपेयर कर सकते हो, लीगल एडवाइजर बन सकते हो, कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, और आज के टाइम पे लीगल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। स्किल्स, कम्युनिकेशन, रीडिंग हैबिट्स एंड कंसिस्टेंसी मैटर करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लैट में मेनली ये सेक्शंस आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल थिंकिंग चेक करता है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको रीडिंग हैबिट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सीयूईटी में भी लैंग्वेज, जीके, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। सीयूईटी का लेवल जनरली क्लैट से कंपैरेटिवली मैनेजेबल माना जाता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ भी बहुत होता है। और एक एडवांटेज ये है कि एक एग्जाम से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। देखो, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि 11th से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, बट अगर आप 12th में हो या आपका ड्रॉप ईयर में हो तब भी टेंशन की कोई बात नहीं है। 6 to 8 मंथ की स्मार्ट प्रिपरेशन से भी आप अच्छा स्कोर पॉसिबल है, पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो, डेली स्टडी रूटीन की बात अगर करें तो अब प्रैक्टिकल रूटीन समझो। अगर स्कूल कॉलेजेस के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो डेली 4 से 6 घंटा इनफ है। 4 to 6 आवर्स इज इनफ। ठीक है, रूटीन कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने 1 घंटा न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर के लिए निकाल दिया, 1.5 घंटा आपने लीगल रीजनिंग के लिए निकाल दिया, 1 घंटा आपने लॉजिकल रीजनिंग के लिए निकाल दिया, और 1 घंटा आपने इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के लिए निकाल दिया, और 30 मिनट्स आप जीके रिवीजन कर लो, और बाकी के 30 मिनट्स आप क्वांट प्रैक्टिस कर लो। वीकेंड पे आप मतलब मॉक टेस्ट दो, ढेर सारे एनालिसिस करो, वीक्स एरिया आइडेंटिफाई करो। सिर्फ मॉक देना इनफ नहीं होता है, एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। लॉ एंट्रेंस में न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एडिटोरियल रीडिंग हो गया, लीगल न्यूज़ेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गए, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई। अगर आप डेली द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस रीड कर सकते हो तो वेल, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी, 1-2 महीने के बाद रीडिंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग दोनों इम्प्रूव हो जाएगी। अब करंट अफेयर्स कैसे करना है। बहुत लोगों के
बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे करें। करंट अफेयर के लिए रैंडम सोर्सेज फॉलो मत करो, बिल्कुल भी नहीं। लिमिटेड सोर्सेज रखो, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। मंथली करंट अफेयर पीडीएफ्स भी रिवाइज कर सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे, जो कि है लीगल रीजनिंग। यहाँ लॉ के हैवी सेक्शंस या वेयर एक्ट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन में एक लीगल प्रिंसिपल दिया गया होगा, उस बेसिस पे सिचुएशन एनालिसिस करनी होगी आपको, यानी कि रीडिंग प्लस लॉजिक प्लस एप्लीकेशन। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बेसिक्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, टॉर्ट हो गया आपका, क्रिमिनल लॉ बेसिक्स हो गए, और हाँ करंट लीगल इश्यूज पे भी आप फोकस रख सकते हो, वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट मेथड। आई एम ऑल्सो नॉट गुड इन इंग्लिश, तो आप डेली रीडिंग कर सकते हो, आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपका ग्रामर पोर्शन वीक है तो आप बेसिक्स क्लियर करो। बट क्लैट में ग्रामर से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना। बात करें तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग में पैटर्न्स और आर्ग्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट बहुत होती है। आप जैसे कि उसमें क्वेश्चंस आएगा, अजम्पशंस आएंगे, कंक्लूजन आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड रीजनिंग होगी, क्रिटिकल रीजनिंग हो सकती है। ये सेक्शन प्रैक्टिस से इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाता है। इनिशियली लो स्कोर्स आएगा तो पैनिक मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा बहुत बच्चों का ये डर रहता है, कंसर्न रहता है कि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, और अगर मैथ्स वीक है तो क्या लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। मैं भी मैथ्स में बहुत बेकार हूँ, मुझे भी मैथ्स में बहुत डर लगता है। देखो, क्लैट में बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का पोर्शन कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है। बेसिक मैथ्स पे फोकस करो, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, और डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। बाकी आप कंसिस्टेंसी रखो, सब कुछ हो जाएगा। देखो, अब हम बात करते हैं बुक्स की। आपको बुक्स के लिए क्या करना है, आपको इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है और आरसी प्रैक्टिस बुक का यूज़ करना। आप लॉजिकल के लिए एनालिटिकल रीजनिंग बुक्स आती हैं, उनको यूज़ करो, और आप लीगल रीजनिंग के लिए लीगल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस मटेरियल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए आप मंथली कंपाइलेशंस होते हैं। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, 100 किताबें लेके उसको कलेक्ट करना और फिर लिमिटेड मतलब आप अनलिमिटेड रिसोर्स से पढ़ाई करो, वो मत करना। आप अपना लिमिटेड रिसोर्स रखना और मल्टीपल रिवीजन करना, आपको डेफिनेटली बेटर। बहुत लोग ये पूछ चुके हैं कि कोचिंग जरूरी है या नहीं। ऑनेस्ट आंसर मेरा ये है कि कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है ओनली फॉर गाइडेंस, बट कंपलसरी नहीं है। आज के टाइम में आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे, पीडीएफ्स पे, मॉक्स और बहुत सारी चीज़ें, जो कि आपका सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो घर से भी आपका प्रिपरेशन हो सकता है। मॉक्स को इग्नोर बिल्कुल मत करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझसे भी मिस्टेक्स हुई थी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मॉक्स को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इनिशियली स्कोर लो आएगा और वही देख के बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे मेरे से नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा। बट रिमेंबर, मॉक्स का पर्पस परफेक्शन नहीं, इम्प्रूवमेंट होता है। हर मॉक्स के बाद टाइम मैनेजमेंट एनालाइज करो, वीक सेक्शंस आइडेंटिफाई करो, और सिली मिस्टेक्स नोट करो कि क्या क्या मेरे से मिस्टेक्स हुई, क्या क्या मुझे उसमें सुधार करना है, कैसे करना है। यही एक्चुअल प्रिपरेशन है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो कि ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट करता है। सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखते रहना और नोट्स कलेक्ट करते रहना और बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आपको ये मिस्टेक्स है आपकी कि आप करंट अफेयर स्किप कर देते हैं, मॉक टेस्ट अवॉइड कर देते हैं, लास्ट मंथ में पैनिक हो जाना, और सबसे डेंजरस कि कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देना। मेंटल प्रेशर एंड सेल्फ डाउट। देखो, प्रिपरेशन के बीच में सेल्फ डाउट आएगा, डेफिनेटली आएगा, मेरे भी आता है। कभी लगेगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, कभी लगेगा कि सब आपसे आगे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप बहुत पीछे हैं। बट ट्रस्ट मी, लॉ एंट्रेंस सिर्फ टॉपर्स क्लियर नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी रखने वाले स्टूडेंट्स भी क्लियर करते हैं। और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बहुत पावरफुल होता है वो।
अगर आप जेन्युइन लॉ फील्ड में आना चाहते हो तो प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट होगा, रीडिंग्स आपको बोरिंग लगेंगी, आपको मॉक्स में भी लो स्कोर आएगा, बट ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आता है, ऑनेस्टली आता है। और याद रखो कि एक एग्ज़ाम आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती है। कंसिस्टेंस रहो, पेशेंस रखो, हार्ड वर्क की फाइनल रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शेयर उन बच्चों के साथ करिए जो आपकी तरह कन्फ्यूजन में है कि क्या करना है आफ्टर 12th, कैसे करना है, क्लैट देना है तो कैसे देना है, CUT में कैसे करना है, और प्रिपरेशन रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता देना और प्लीज़ आप कमेंट करना। एंड सी यू इन द